मैं तुमसे सच ही कह रहा हूं अजय। पाटलिपुत्र की क्या स्थिति है? विष्णु, पाटलिपुत्र के विद्वान आचार्य एक एक कर पाटलिपुत्र से प्रयाण कर रहे हैं। क्यों? अब ऐसा लगने लगा है कि पाटलिपुत्र में शिक्षक अपनी गरिमा के साथ नहीं रह सकता। कारण? कारणों को ढूंढने का प्रयास करता हूं तो समझ में नहीं आता कि दोष नंद की नीतियों को दूं या समस्त कारणों को अनिवार्य परिवर्तन समझकर स्वीकार कर लूं। ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आ रहा है अजय? विष्णु, शिक्षक को पाटलिपुत्र में इतना असहाय मैंने कभी नहीं देखा था जितना अब देख रहा हूं। बाल्यकाल से मैं मगध में होते आ रहे परिवर्तनों का साक्षी रहा हूं और जब जब मैंने मगध में होते आ रहे परिवर्तन के इतिहास पर दृष्टि डाली है तो पाया है कि समाज को किसी परिवर्तन की प्रतीक्षा थी और तथागत के धम्म व महावीर के संप्रदाय ने मगध के समाज को परिवर्तन की यह भूमि प्रदान की। मगध के समाज ने तथागत एवं महावीर के दर्शन को स्वीकार करना प्रारंभ किया और इन दोनों के विचारों से अनुप्राणित समाज का एक वर्ग उपासक के रूप में उभरकर सामने आया। नवीन सांप्रदायिक दर्शन और उपासक वर्ग के उदय के कारण उन परंपराओं और प्रणालियों को ठेस पहुंची जिनका पालन समाज अब तक करते आया था। धार्मिक क्षितिज पर नवीन विचारों के उदय से समाज को ऐसा लगने लगा कि अब समाज वर्ण बंधन की दास्ता से मुक्त हो रहा है। इन नवीन मतों को उनके दार्शनिक धरातल पर कितने लोगों ने स्वीकार किया, यह कहना कठिन होगा, पर यह स्पष्ट था कि समाज के कतिपय वैभव संपन्न वर्ग ने पुरातनवादियों द्वारा प्रदत्त उत्पीड़न व शोषण से मुक्ति एवं सामाजिक समता स्थापित करने के प्रयास में नवीन संप्रदायों को स्वीकार किया और इसी वर्ग ने प्राचीन परंपराओं की अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया। अतः अपनी परंपराओं के प्रति आस्थावान वर्ग ने इन उदीयमान दार्शनिक मतों का खंडन प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक मतों में घर्षण प्रारंभ हुआ। सांप्रदायिक आस्था के नाम पर समाज में विघटन की प्रक्रिया सक्रिय हुई और समाज में विभिन्न उपासना पद्धति के उपासकों में भेद होने लगा। व्यक्ति व्यक्ति से कटने लगा और परंपरावादी वर्ग इससे पहले कि वो संभले उस पर एक और कुठाराघात तब हुआ जब अपनी सत्ता को स्थिर करने में प्रयत्नशील मगध के राज परिवारों ने अपने स्वार्थ के लिए संप्रदायों के प्रति पक्षपाती दृष्टिकोण अपनाया और नंदों के शासन काल में सांप्रदायिक पक्षपात अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। नंद कुल ने परंपरावादियों से अपनी रक्षा के लिए परंपरा के विरोधियों को प्रोत्साहन और राजनीतिक संरक्षण दिया, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि मगध की सामाजिक एवं राजनीतिक परंपराएं कभी उनके शासन को स्वीकार नहीं करेंगी। और सामाजिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया को रोक पाने में असमर्थ अपनी प्राचीन परंपराओं और जीवन मूल्यों का निर्वाह करने वाला वर्ग स्वयं को पराजित महसूस करने लगा। क्या तुम्हें नहीं लगता अजय कि दर्शन के धरातल पर व्यक्ति व समाज किसी भी सांप्रदायिक मत को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है? मानता हूं, पर नवीन व पुरातन का संघर्ष केवल मतांतरों तक सीमित नहीं है विष्णु। धार्मिक क्षितिज पर परिवर्तन की प्रक्रिया सामाजिक जीवन में धीरे धीरे एक और परिवर्तन ला रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप अपनी प्राचीन प्रणाली का निर्वाह करने वाले छात्रों के अतिरिक्त अब भिक्षुओं के भिक्षा पात्र भी भिक्षा के लिए नित्य द्वारों पर उठने लगे। विष्णु, मैं दृढ़ता के साथ तो नहीं कह सकता कि इससे पाटलिपुत्र के परिवारों की आर्थिक व्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ा होगा, पर इतना मैं विश्वास के साथ अवश्य कह सकता हूं कि इससे छात्रों के भिक्षा पात्र में अन्न का भार कम हुआ है। पर पाटलिपुत्र का आचार्य वर्ग इससे विचलित नहीं हुआ। जिस तथ्य से पाटलिपुत्र का आचार्य वर्ग प्रभावित हो रहा था वो ये कि पाटलिपुत्र में अब भिन्न भिन्न सांप्रदायिक आस्था वाले परिवारों के द्वारों पर छात्रों में भेद होने लगा और अपनी प्राचीन परंपराओं में आस्था रखने वाले छात्र उपासकों के द्वार पर भिक्षा मांगने से कतराने लगे और उपासकों की संतानों ने भी भिक्षा मांगने के लिए उपासकों के घरों को प्राथमिकता देना प्रारंभ कर दिया। स्थिति यहां तक पहुंची कि अब भिक्षा सांप्रदायिक विचारों से अप्रभावित नहीं रही और जब समाज की सांप्रदायिक आस्था में परिवर्तन हुआ तो ये परिवर्तित वर्ग उन परंपराओं का निर्वाह क्यों करे जिनमें अब उसकी श्रद्धा नहीं रही और जिनकी अब वेदों में आस्था नहीं रही, वो वेदों के अध्ययन व यज्ञ को प्रोत्साहन क्यों दें। और भिक्षा के अन्न से उदर निर्वाह करने वाला शिक्षक इन स्थितियों में परिवर्तनों को असहायता पूर्वक देखता रहा
और न ही मगध की सत्ता और न ही मगध का उन्नतिशील समाज इन परिवर्तनों में यह देख पा रहा था कि अपनी प्राचीन परंपराओं के प्रति समर्पित मगध के अनेक निर्धन शिक्षक पर्याप्त वेदाभ्यासी छात्रों के अभाव में कठिनाई व अभाव का जीवन जी रहे हैं। यह कम था कि धन लेकर शिक्षा देने वाले उपाध्यायों के वर्ग को पाटलिपुत्र के संपन्न वर्ग ने प्रोत्साहन दिया और अपनी प्राचीन परंपराओं को छोड़ रहे परिवारों में इन्हीं उपाध्यायों से शिक्षा लेने का प्रचलन प्रारंभ हो गया। शिक्षा स्वर्ण के बदले में सुलभ होने लगी, ब्रह्मचर्य के व्रतों की उपेक्षा होने लगी और इसी के साथ ब्रह्मचारियों द्वारा भिक्षा मांगकर छात्र जीवन निर्वाह करने की प्रणाली का टूटना प्रारंभ हो गया। दुर्भाग्य से उपाध्यायों ने आचार्यों सा कठोर जीवन जीने की अपेक्षा संपन्नता से जीवन निर्वाह का मार्ग अपनाया और जो आचार्य इन बदल रही परिस्थितियों से जूझ नहीं पाए, उन्होंने भी उपाध्यायों की जीवन शैली को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप उपाध्यायों की संख्या बढ़ती गई, छात्र भी इन उपाध्यायों के प्रति आकर्षित होते गए और इन परिस्थितियों में विष्णु पिछले कुछ वर्षों में कतिपय आचार्यों ने काशी की ओर प्रयाण करना प्रारंभ कर दिया, जहां आचार्य परंपरा दृढ़ है, जहां वेदज्ञ आचार्यों का आज भी सम्मान होता है। और इन परिस्थितियों में पाटलिपुत्र के आचार्य वर्ग ने उपाध्यायों का विरोध भी नहीं किया होगा। जिसने भिक्षा के अन्न पर पलने की प्रवृत्ति को स्वीकृति दी हो, वह आचार्य उपाध्यायों का विरोध क्यों करेगा? और उपाध्यायों की परंपरा तो हमारे समाज में प्राचीन काल से विद्यमान है विष्णु। महत्व और प्रोत्साहन मिलते ही वह आचार्यों का पर्याय बन गई। पर इसमें मगध की सत्ता को सर्वथा दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? पर मगध की सत्ता ने कभी इन परिवर्तनों का विरोध भी तो नहीं किया। उल्टे नंद कुल का राज परिवार भिन्न भिन्न संप्रदायों को राज की सुरक्षा, अनुदान, संबल प्रदान कर उनका समर्थन प्राप्त करते रहे, उन्हें प्रसन्न करते रहे। धनानंद के राज्य में शिक्षक पीड़ित हो रहे हैं और नवीन संप्रदायों का स्वागत हो रहा है। क्यों मगध की सत्ता केवल इन्हीं संप्रदायों के प्रति उदारता दिखा रही है? क्यों मगध की वर्तमान सत्ता उनका समर्थन प्राप्त कर रही है जो परंपरावादियों का विरोध कर रहे हैं? स्पष्ट है, सत्ता उन्हें सुरक्षा दे रही है और वे नंदों के शासन को समर्थन। नंद संप्रदायों का अपने हित के लिए शस्त्रों के रूप में उपयोग कर रहे हैं और किसी में साहस नहीं है कि वो नंदों से टकराए। एक एक कर आचार्य जा रहे हैं और शिक्षा पतन के कगार पर खड़ी किसी धक्के की प्रतीक्षा कर रही है। और पाटलिपुत्र के आचार्य देख रहे हैं। और आचार्य कर भी क्या सकते? रोक सकते हो तुम इसे? मैं नहीं मानता कि इसका कोई उत्तर नहीं है। यदि इतना ही विश्वास